हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं वीडियो करूँगा अपनी डाइट के ऊपर। तो मेरी एक दिन की डाइट क्या होती है, तो या बोल सकता हूँ कि एक एथलीट की क्या होनी चाहिए, तो ये सब क्या होता है। तो मोस्टली मॉर्निंग में जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें खाली पेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। वो सबको पता होगा कि उससे पहले हमें प्री वर्कआउट्स वगैरह लेते हैं। जो भी प्री वर्कआउट का मतलब वो डिब्बे वाला प्री वर्कआउट नहीं, हमें पहले कुछ लेना पड़ता है। तो आप भी क्या ले सकते हो वो भी बता दूंगा। बाकी अकॉर्डिंग टू योर इवेंट वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कईयों के अंदर बॉडी वेट नहीं गेन करना है, कईयों के अंदर बहुत हैवी मसल्स चाहिए, तो कुछ के अंदर वो लिमिटेड सा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओके, अभी हमें जो मैं खाता हूँ वो मॉर्निंग में सुबह उठते ही प्रैक्टिस जाने से पहले 2 पीनट बटर लेता हूँ, ब्रेड टोस्ट लेता हूँ और ऊपर पीनट बटर लगाता हूँ और साथ में एक बनाना। ठीक है, पीनट बटर के अंदर हो सके तो थोड़ा सा हनी, लाइट सा हनी ले लेता हूँ और बनाना लेके ग्राउंड फिर चला जाता हूँ। जो भी अपना वर्कआउट वगैरह होता है वो स्टार्ट कर देता हूँ। देन उसके बीच बीच में क्या लेना है मेरे को, अगर तो देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्कआउट जैसे मान लो मेरी हैवी आज लिफ्टिंग डे है, तो लिफ्टिंग डे के अंदर मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग भी होती है, लाइट भी होती है, मोबिलाइजेशन भी होती है। तो ये अपनी तकरीबन नियर अबाउट हमारा 3.5 घंटे का सेशन हो जाता है। मतलब कम करते हुए भी 3.5 घंटे सेशन के लग जाते हैं। तो ये चीज़ को देखते हुए बीच में फिर वहाँ पर भी ग्राउंड में एक कैरी करके लेके जाता हूँ, साथ में एक बनाना साथ में, और विद अपने थोड़े सप्लीमेंट्स जो मेरे होते हैं उसके अंदर BCAA और क्रिएटिन, ये 2 चीज़ें मैं खाता हूँ। क्रिएटिन आप कौन सा लेते हो, आपकी बॉडी को कौन सा सूटेबल है, वो डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि जो डाइटिशियन होते हैं वो आपको ऐसा नहीं है कि किसी सप्लीमेंट से रोकते हैं, वो रोकते नहीं है। क्रिएटिन मैक्सिमम लोग मोनोहाइड्रेट लेते हैं। ओके, तो मोनोहाइड्रेट मेरा ख्याल है जो उसकी स्टडी किया और जो फील किया है, स्टडी से पहले फील, वो मैंने फील किया कि जो मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन है वो हमारी किडनी के ऊपर ज़्यादा लोड करती है, मतलब असर डालती है। तो हमें पानी भी ज़्यादा लेना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो बार इतना ज़्यादा पानी पियोगे तो आप अच्छे से स्लीप वेल नहीं हो सकते हो, आप बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं लेता हूँ हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रेट, ये दोनों लेता हूँ, मोनोहाइड्रेट नहीं लेता, और साथ में BCAA। इन दोनों को कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग प्रैक्टिस में लेता रहता हूँ। तो बीच में एक ही बार में एक बनाना नहीं, थोड़ा हाफ हाफ करके 2-3 बार वो ले लेना है। देन आपको प्रैक्टिस हो जाती है सुबह की, तो उसके बाद प्रैक्टिस ख़त्म होते होते तकरीबन जब 15-20 मिनट बचते हैं तो उसके ड्यूरिंग प्रोटीन ले लेता हूँ अपना। प्रोटीन हम उस टाइम और भी ले सकते हैं जैसे हमारी प्रोटीन डाइट है, बट उस टाइम हमें इमीडिएटली रिकवरी चाहिए बॉडी के अंदर, तो हम वो प्रोटीन चाहिए जो एकदम जाके हमारी बॉडी को रिकवर कर दे, तो इसलिए फिर वो प्रोटीन लेता हूँ। उसके बाद घर आके ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट के अंदर वो भी डे के अकॉर्डिंग है कि अगर आज मेरा थ्रोइंग डे है शाम को, तो बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं होगा और लंच भी इतना हैवी नहीं होगा, दोनों चीज़ लाइट लाइट होगी, बिकॉज शाम को थोड़ा सा हल्का खाली पेट हो तो थ्रो सेशन बेटर जाता है। अदरवाइज आपका प्रॉपर डाइजेस्ट सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट स्लो होती हैं, फिर आपको खट्टी डकार आना, ये सब होता है। तो ब्रेकफास्ट के अंदर 2 से 3 ब्रेड, ब्राउन ब्रेड विथ हनी। उसके बाद अगर आप चलो आपके अकॉर्डिंग, नॉन-वेज के अकॉर्डिंग और बता दूंगा, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप और भी बहुत सोर्सेज हैं जो ले सकते हैं। बॉइल्ड ग्रीन ब्रोकली होती है जो, वो लेता हूँ। कुकुम्बर, शकरकंदी, सॉरी अरे दिमाग से निकल गया यार, चुकंदर। तो
ब्रेकफास्ट के अंदर 3 ब्राउन ब्रेड हो गए विद ब्रोकली हो गई, तो बीट रूट हो गई, उसके बाद कुकुम्बर हो गया, तो साथ में शेक लेता हूँ। शेक अगर वेट ट्रेनिंग करके आया हूँ तो बनाना एप्पल्स का होता है, वेट ट्रेनिंग नहीं करके आया हूँ तो पपीते का होता है। तो एक शेक हो गया, तो ये सब इतना बहुत है। इसके साथ में मेरा कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ठंडे दूध के अंदर, वो गर्म दूध के अंदर नहीं लेता। उसके अंदर आधा चम्मच या 1 चम्मच हनी का लेता हूँ। उसके बीच में सीड्स होते हैं, जैसे पंपकिन सीड, चिया सीड होते हैं, तो अखरोट होते हैं, बादाम होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये डाल के उनको खाता हूँ। वो बहुत हैवी मात्रा में नहीं, मेरे को बड़ा बड़ा वो नहीं लेता हूँ, एक स्मॉल में लेता हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। उसके बाद आराम से गैप कितना देता हूँ ब्रेकफास्ट टू लंच, वो तकरीबन नियर अबाउट 2 आवर्स 3 आवर्स मान के चलो, मतलब मैक्सिमम 3 आवर्स का देता हूँ। उसके बाद लंच टाइम में थोड़े से राइस और एक साथ में पोटैटो लेता हूँ बॉइल्ड, ठीक है, और उसके साथ फ्रूट सलाद, उसमें भी पपीता होगा और एप्पल होगा, या कोई और फ्रूट है तो जैसे लाइक एवाकोडा का एक पीस वो ले लिया, तो ये लंच हो जाता है। उसके बाद फिर शाम को जब ट्रेनिंग जाना है, ये लंच टाइमिंग है मेरा 1:30 बजे 1:30। देन ग्राउंड में जाने का टाइम है 4:30 या 4:40 होता है, तो नियर अबाउट 4:10 या 4 o'clock एक बार चाय लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग चाय। कॉफ़ी नहीं पीता, पी सकते हैं आप भी, उसमें कोई वो नहीं है, मेरा भी कोई कंफर्म नहीं है, सम टाइम कॉफ़ी भी लेता हूँ। तो बॉडी एक्टिव के लिए उस टाइम लेना है, और साथ में कुछ नहीं, अगर हो सके तो एक आधा बिस्किट, वरना मीठा नहीं खाया जाता, ना खाता हूँ। फिर ग्राउंड में चला जाना और साथ में फिर वही क्रिएटिन और BCA और विद प्रोटीन लेके जाना। तो शाम के टाइम पे वो सब ग्राउंड का वर्कआउट करने के बाद डिनर का टाइम आ जाता है, तो डिनर के अंदर 1 चपाती लेनी है, दाल लेता हूँ, और हो सके तो किसी चीज़ का सूप, ठीक है, चना सूप हो गया, टमाटो सूप हो गया, ये एक लेता हूँ, और साथ में सैलड फिर लेता हूँ। वो वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं, सारे बॉयल वेजिटेबल, उनका सलाद होता है। तो डिनर बहुत लाइट करता हूँ। तो रात को सोते टाइम मैक्सिमम पर डे हल्दी का 1 गिलास ले लेना है दूध का, हल्दी का एक चम्मच हल्दी, उसको मिक्स करके वार्मिंग मिल्क के अंदर इनटू टर्मरिक उसको वो कर लेना है। तो देन आपको उसको ड्रिंक करना है स्लोली। वो ज़रूर पीता हूँ डे बाय डे, मतलब उसका ये है, उसका पीने का पूरी डाइट का ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है परफॉर्मेंस के पीछे। बट इस चीज़ का स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि बीमार बहुत कम हो आ जाता है अगर आप डेली हल्दी लेते हो, तो आपको किसी तरह की एलर्जी नहीं होती, किसी भी तरह की। किसी को मिट्टी से, हवा से, या ठंडी हवा से हो जाना, ये सब खत्म हो जाता है। आप हल्दी डेली ले सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेनी, बॉइल्ड दूध के अंदर भी नहीं लेनी है, उसको थोड़ा निवाया हो जाए, जिसको हम बोलते हैं वार्म हो जाए, तो उसके अंदर आप 1 चम्मच, और शुगर बिल्कुल लो लेवल, वो आपको डेली पर डे लेनी है। हो सके अगर आपको हल्का लगता है कि आपका वेट लॉस है, वेट गेन करना है, तो 1 चम्मच हनी मिक्स करो, देन कैन ड्रिंक। तो ये एक दिन का मतलब मेरा डाइट प्लान है। इसके अलावा मानो कि रात को भूख लग जाती है, तो एक कोशिश करना है कि 1 एप्पल छोटा पीस अपने जहाँ सोते हैं तो सिरहाने के पास रख लेना, टेबल के ऊपर, तो जब कभी रात को टॉयलेट करने उठो तो वो ईट कर लेना। ये एक दिन का डाइट प्लान है। बट पहले डाइट नहीं लेता था मैं सही बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी इतना डाइट के ऊपर फोकस्ड नहीं था। बट अभी फोकस्ड हूँ, डाइट अच्छी ले रहा हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ा कि रिकवरी,
आपको सप्लीमेंट से भी ज़्यादा रिकवरी मिलती है। और घी, कुछ आदमी बोलते हैं घी से फैट आता है, ये आता है, तो आप काऊ मिल्क ले सकते हैं। काऊ का घी होता है जो, उसके अंदर घर का हो तो वेरी वेल डन, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बाहर से बाय कर रहे हो तो प्योर हो, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप। वो आप 2 चम्मच भी खाओगे डेली, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं आएगा, रिकवरी करेगा, बहुत अच्छी रिकवरी करेगा। तो ये एक दिन की मेरी डाइट प्लान है। नेक्स्ट डे की डाइट चेंज हो जाती है, फिर अगले दिन फिर सिमिलर हो जाती है या थोड़ी चेंज हो जाती है। डेली मतलब एक जैसी खाएंगे तो एक तो बोर फीलिंग होती है और खा भी नहीं पाते आप जल्दी। तो 3-4 तरह की वैरायटी को वो करके फिर खाते हैं। जैसे आफ्टरनून में हम राइस डेली नहीं खा सकते, तो एक दिन पोहा टाइप कुछ लाइट खा लिया, या आप वेज बिरयानी थोड़ी सी ले सकते हो, उसके अंदर वो हो जाएगा। तो थोड़ा चेंज चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये एक दिन की मेरी डाइट है। तो वीकली डाइट प्लान भी आपको मैं वो हो सके तो पेज के ऊपर लिख के अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।